Welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मोमेंट्स अलोंग द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पे कब हम मूव करते हैं? जब सप्लाई जो है उसकी एक्सटेंशन होगी या सप्लाई जो होगी वो उसकी कंट्रैक्शन होगी। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन सप्लाई की तब होती है जब कमोडिटी की प्राइस उसमें चेंजिंग आई। जब कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो तो सप्लाई की जो है वो एक्सटेंशन होगी, और जब कमोडिटी की प्राइस वो डिक्रीज हो तो सप्लाई की जो है वो कंट्रैक्शन होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, यहां पे हम पूरी की पूरी सप्लाई कर्व जो है उसकी फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी या पूरी की पूरी सप्लाई कर्व जो है उसकी बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। तो शिफ्टिंग कब होगी? शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व भी सप्लाई की अगर इंक्रीज होगी या सप्लाई की डिक्रीज होगी, सप्लाई कम होगी या सप्लाई ज्यादा होगी, उसी केस में जो है सप्लाई कर्व जो होगी उसकी फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व की जो है वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। अगर सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व की बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। अब सप्लाई कर्व जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट कब होगी? मैंने आपको बताया कि इंक्रीज या डिक्रीज अगर होगा सप्लाई में, व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कि शिफ्टिंग तब होगी जब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगी लेकिन प्राइस जो है वो अनचेंज है। कमोडिटी की प्राइस उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। कमोडिटी की प्राइस जो है यहां पे कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद भी सप्लाई वो इंक्रीज कर रही है या सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो सप्लाई कर्व जो है उसकी फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी या सप्लाई कर्व की बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। तो सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज किसकी वजह से करेगी? अगर प्राइस को जो है हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो फिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से सप्लाई वो इंक्रीज होगी या सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी? दूसरे डिटर्मिनेंट्स जो सप्लाई के हैं, उन दूसरे डिटर्मिनेंट्स में अगर चेंजिंग आ जाए तो सप्लाई जो है, सप्लाई कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। शिफ्ट इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की जो ऑन प्राइस है, कमोडिटी की ऑन प्राइस, उसके अलावा जितने दूसरे फैक्टर्स हैं, उन दूसरे फैक्टर्स में अगर चेंजिंग आ जाए तो सप्लाई कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो शिफ्ट जो है दो तरीके से होता है। एक फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस, के एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर रही है, या सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि डिक्रीज इन सप्लाई होगा एट एग्जिस्टिंग प्राइस पे। प्राइस यहां पे कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है। सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई या फॉरवर्ड शिफ्ट, यहां पे सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर रही है और सप्लाई कर्व जो है हमारी वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है। सबसे पहले यहां पे टेबल है, हमारे पास कोई भी कमोडिटी है, से हमारे पास एक्स है, यहां पे जो है प्राइस ऑफ एक्स जो है ₹10 है। उस वक्त हमारे पास सप्लाई जो है वो 20 यूनिट्स है। प्राइस में कोई भी चेंजिंग नहीं आई, प्राइस 10 ही रुपीज है, लेकिन सप्लाई जो है वो बढ़कर 30 यूनिट्स हो गई। पहले भी प्राइस 10 थी, बाद में भी प्राइस 10 है, लेकिन पहले हमारे पास सप्लाई जो है वो 20 यूनिट्स थी,
अब जो है सप्लाई बढ़कर वो 30 यूनिट्स हो गई है। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस पे कमोडिटी एक्स की जो है प्राइस दिखाई है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी दिखाई है यूनिट्स में। जब हमारे पास प्राइस ₹10 थी, सप्लाई जो है उस वक्त 20 यूनिट्स थी। अब भी प्राइस हमारे पास 10 ही रुपीस है, लेकिन सप्लाई जो है अब वो 30 यूनिट्स हो गई। यहां पे पहले जब हमारे पास सप्लाई 20 यूनिट्स थी, उस वक्त हमारे पास सप्लाई कर्व जो है S1 थी। जब प्राइस हमारे पास 10 ही रुपीस है, सप्लाई बढ़कर 30 यूनिट्स हो गई, तो हमारे पास सप्लाई कर्व जो है वो S2 है। पहली वाली सप्लाई कर्व जो है हमारे पास S1 है, बाद में सप्लाई कर्व जो है हमारे पास S2 है। तो कहने का मतलब है कि सप्लाई कर्व की फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गई। सप्लाई कर्व ए से बी की तरफ शिफ्ट हुई है। पहले सप्लाई कर्व जो है इस पॉइंट ए पे थी, अब जो है सप्लाई कर्व जो है पूरी की पूरी उसकी फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गई। सप्लाई जो है इंक्रीज हो गई, तो सप्लाई कर्व जो है ए से बी पे शिफ्ट हो गई। S1 जो है ये हमारे पास पहली वाली सप्लाई कर्व है और S2 जो है हमारे पास ये बाद में वाली सप्लाई कर्व है। अब काजेस क्या है? सप्लाई कर्व जो है इसकी फॉरवर्ड शिफ्टिंग किसकी वजह से हुई, यानी सप्लाई जो है इंक्रीज, इसकी क्या रीजंस हैं, किसकी वजह से सप्लाई जो है वो इंक्रीज हुई? अगर ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी वो कांस्टेंट है, यानी कमोडिटी की प्राइस अगर कांस्टेंट है, फिर भी सप्लाई जो है इंक्रीज किस वजह से हुई? देखिए, सबसे पहला है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी, एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे ही सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। सेकंड है रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइस अगर कम हो जाए तो जो फर्म है उसकी जो उसको प्रोडक्शन में जो उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही फर्म जो है अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगी। एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही फर्म जो है अपनी सप्लाई बढ़ा देगी। थर्ड रीजन है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट। कि कंपीटिंग प्रोडक्ट अगर उसकी प्राइस में कमी हो जाए तो सप्लाई जो है एग्जिस्टिंग प्राइस पे बढ़ जाएगी। फोर्थ रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स जो है बढ़ जाएं तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। फिफ्थ रीजन है शिफ्ट इन गोल ऑफ फर्म। कि फर्म का गोल अगर उसमें शिफ्ट हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से वो सेल मैक्सिमाइजेशन की तरफ हो जाए, फर्म जो है ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहे, उस केस में भी जो है सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। सिक्स्थ वन है डिक्रीज इन टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन कम हो जाए, टैक्स जो है वो कम हो जाए, तो फर्म की सप्लाई जो है एग्जिस्टिंग प्राइस पे बढ़ जाएगी। और सेवंथ वन है इरोजन ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। कि बिजनेस एक्सपेक्टेशंस अगर जो है उसकी फर्म की जो है वो इरोड हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड केस में है डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। फर्स्ट केस में हमने पढ़ा इंक्रीज इन सप्लाई, सेकंड केस में है डिक्रीज इन सप्लाई, यानी बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। फर्स्ट केस में सप्लाई कर्व की फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती थी, सेकंड केस में सप्लाई कर्व की बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है। तो यानी कि सेकंड केस में जो है यहां पे क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई होगा। यहां पे टेबल पे हम देख रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स, जब प्राइस ऑफ एक्स ₹10 है उस वक्त हमारे पास सप्लाई जो है वो 30 यूनिट्स है। जब प्राइस 10 ही रुपीज फिर से है तो सप्लाई कम होके 30 यूनिट से 20 यूनिट्स पे आ गई। तो इसका मतलब जो है यहां पे डिक्रीज इन सप्लाई हुआ। यहां पे हम इसकी डायग्राम देखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाई है और वाई एक्सिस पे जो है प्राइस है। जब प्राइस हमारे पास ₹10 है तो हमारे पास उस वक्त फर्स्ट हमारे पास सप्लाई जो है वो 30 यूनिट्स है।
अब भी प्राइस हमारे पास 10 ही रुपीज है, लेकिन सप्लाई 30 यूनिट से कम होके 20 यूनिट्स हो गई। पहले अगर हमारे पास सप्लाई करूं, ये वाली सप्लाई करूं, ये फर्स्ट सप्लाई करूं S1 है, सेकंड सप्लाई करूं हमारे पास ये S2 है, कि यहां पे हम पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आ गए। पूरी की पूरी जो है बैकवर्ड शिफ्टिंग आप सप्लाई करो हुई पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ। तो कहने का मतलब है यहां पे क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई हुआ व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, कि कमोडिटी की प्राइस जो है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमारे पास सप्लाई कर्व जो है उसकी बैकवर्ड शिफ्टिंग हुई, यानी कि सप्लाई जो है हमारे पास डिक्रीज हुई। अब क्या काजेज हैं डिक्रीज इन सप्लाई की वजह क्या है, जबकि हमारे पास प्राइस ऑफ कमोडिटी वो कांस्टेंट है, फिर भी सप्लाई डिक्रीज होने की वजह क्या है। यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट वन है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रही है फर्म अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब जो है उसकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड वन है इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी प्राइस बढ़ जाए तो सप्लाई जो है हमारे पास डिक्रीज होगी। फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है उनकी प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, तो फर्म जो है अपनी सप्लाई को कर्टेल कर देगी एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही। थर्ड वन है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट, अगर कंपीटिंग प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो फर्म जो है उसी प्रोडक्ट को ज्यादा बनाएगी और इस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है उसको कर्टेल कर देगी। फोर्थ वन है डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, अगर फर्म्स कम हो जाएं, फर्म का नंबर कम हो जाए, मार्केट में फर्म कम हो जाएं तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ वन है शिफ्ट इन द गोल ऑफ फर्म, अगर गोल ऑफ फर्म, अब गोल ऑफ फर्म जो है वो सेल मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे आ गए हैं, तो इस केस में भी जो सप्लाई जो है वो फर्म जो है अपनी सप्लाई को कर्टेल कर देगी। सिक्स्थ वन है इंक्रीज इन टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन बढ़ जाए तो सप्लाई जो है एग्जिस्टिंग प्राइस पे कम हो जाएगी। सेवंथ वन है विड्रॉल ऑफ सब्सिडी, अगर सब्सिडी जो है उसको विड्रॉ कर रही है गवर्नमेंट तो एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे ही फर्म जो है अपनी सप्लाई को कम कर देगी।